केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत पर बैन लगा दिया है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA कानून के तहत ये कार्रवाई की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये जानकारी दी। गृह मंत्री ने बताया कि ये संगठन गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल है और जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करके राज्य में इस्लामिक शासन स्थापित करना चाहता है। तहरीक-ए-हुर्रियत का गठन भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया गया था। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के साथ साथ पुलिस नशा तस्करों और नशीले पदार्थों की तस्करी में लगाम लगाने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी के साथ इस साल 250 तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस RR स्वैन ने नार्को टेररिज्म को एक बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि इसके सरगना सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि तुर्की, कनाडा जैसे अन्य मुल्कों में भी है। हम नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के माध्यम से इंटरपोल की मदद से विदेशों में बैठे इन तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 10 नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए हैं, जिसमें इस साल अब तक 4,443 पीड़ितों का उपचार हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष व सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी और विधानसभा चुनाव को लटकाने का केंद्र सरकार से कारण पूछा। उन्होंने कहा कि लोग चुनी हुई सरकार जल्द चाहते हैं। सरकार लोगों की आकांक्षाओं को समझ जल्द विधानसभा चुनाव करवाए। उन्होंने पुंछ में पत्रकारों से कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव साल 2014 में हुए थे। अब लोग बेसब्री के साथ चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है राज्यपाल मनोज सिन्हा इसे गंभीरता से लेंगे। नए साल में जम्मू शहर में हुड़दंग करना भारी पड़ सकता है। पुलिस ने हुड़दंगियों की धरपकड़ के लिए विशेष टीमें गठित की हैं, जिससे वो किसी दूसरे के रंग में भंग न डाल सके। SSP ट्रैफिक जम्मू फैजल कुरैशी ने कहना है कि उनके अधिकारी और जवान नए साल पर देर रात तक सड़कों पर तैनात रहेंगे। अगर कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। शराब पीकर गाड़ी चलाना, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना और स्टंट करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। शहर में होटलों और रेस्टोरेंट की पार्टियों में गाड़ी पार्किंग में नहीं हुई तो वाहन जब्त कर लिया जाएगा। नए साल पर माता वैष्णो देवी के दर पर हाजिरी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ेगा। 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। इसके लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सहित जिला पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। कटरा से भवन तक ड्रोन से निगरानी की जा रही है। श्रद्धालुओं की एडवांस बुकिंग के चलते अधिकांश होटल फुल हो चुके हैं। इसके अलावा पर्यटन स्थलों पर भी यात्रियों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को ठहराने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा LOC से सटे राजौरी और पुंछ जिलों में हाल ही में हुए सैन्य वाहनों पर हमलों को देखते हुए 50 और एडवांस बुलेट प्रूफ वाहन भेजे गए हैं। इससे सैन्य जवानों को जंगल में छिपे आतंकियों का सफाया करने में मदद मिलेगी। सीमावर्ती राजौरी और पुंछ जिले में एडवांस बुलेट प्रूफ आर्माडो वाहनों की संख्या बढ़ने से सेना अब पहले से और सुरक्षित हो जाएगी। आतंकियों की सफाई के लिए राजौरी पुंछ में सेना को मिले 50 और आर्माडो वाहन अब नहीं बच पाएंगे जंगल में छिपे आतंकवादी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आज 108वां एपिसोड प्रसारित हुआ, जिसका प्रसारण आकाशवाणी सहित अन्य प्लेटफॉर्म पर हुआ। भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन ने मन की बात के विशेष प्रसारण को महिला पार्क जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली में सुना। वहां मौजूद शबाना हसन ने कहा, हम सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात एकत्रित होकर सुनी। हम सब प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करते हैं। हमें विशेष सुविधाएं दी गई हैं, चाहे वो 3 तलाक हो या कोई अन्य मुद्दा। किसी भी अन्य पार्टी ने ऐसा नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी हमारे लिए बहुत कुछ किया है और अब भी कर रहे हैं। वो हमारे भाईजान हैं।